यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी के ऑफिसर शामिल हुए। पाकिस्तान ने 75 सालों में दुनिया में बस आतंक के बीज बोए हैं और यही बीज इसे एक दिन निगल जाएगा। पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा वो चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि जिस तरीके का बयान आया है, ये देश की एकता और अखंडता पर प्रहार है। ऐसे बयान देश की सेना का अपमान है। जिस तरह का वक्तव्य आया विजय शाह जी का, ये इस देश के एकता और अखंडता पे प्रहार है। ये देश की सेना का तो अपमान ही है, पर इसमें बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान का भी विषय। ये राजद्रोह का केस बनता है इन पे। इनको बर्खास्त करो, ये रहने लायक नहीं है पद पे। 24 घंटे जाने के बाद भी बीजेपी ने संज्ञान में नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा राष्ट्र के नाम कि मुझे खुशी है, मैं सैल्यूट करता हूं सेना को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को। तो आपने सैल्यूट किया और आपके मंत्री ने किस तरह की उनके लिए अभद्र भाषा बोली। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी विजय शाह पर हमला बोला। मनोज झा ने कहा कि सीमा पार के दुश्मन से हम जीत सकते हैं, लेकिन सीमा के अंदर बैठे लोग नफरत फैला रहे हैं। उन्हें ऐसे बयान पर शर्म आनी चाहिए। सरहद पार के दुश्मन से हम तो हमेशा लड़ने में कामयाब होते हैं। ये जो सरहद के अंदर लोग हैं ना, वो नफरत जो पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी कार्रवाई में फैलाने की कोशिश की गई थी, उसी नफरत के झंडा उठाने वाले लोग हैं। ये शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है क्या प्रधानमंत्री जी ने यह बयान नहीं देखा होगा, हमारी फोर्सेस ने नहीं देखा होगा क्या दे रहे हैं हमारी फोर्सेस को संकेत। मैं बार बार कहता हूं, एमईए के ऑफिसर्स के साथ व्योमिका और सोफिया जी की मौजूदगी दुनिया को एक अलग तरह का संदेश भी थी। इंडिया इज एन आइडिया, अ पावरफुल आइडिया। आप उसको धूल धूसरित कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। ऐसे लोग तरक्की पा जाते हैं, ये दुख का विषय है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आया। एमपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कहा, बीजेपी नेतृत्व ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया। पार्टी इस पर उचित कदम उठा रही है। सेना की बेटियों पर हमें गर्व है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है, उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील है। इस मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का भी बताया। उन्होंने कहा, कुछ लोग जोश में होश खोए बैठे हैं। ऐसे बयान निंदनीय है, ये बयान स्वीकार्य नहीं है। बेवकूफी है उनकी। कुछ लोग जो है वो जोश में होश खोने के आदी हो गए हैं। कर्नल सोफिया का जो है वो पूरा परिवार देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए समर्पित है, और आप उनकी उपमा इस तरह की करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की बेवकूफ़ी को जो है वो देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, और ये निंदनीय है। इसको हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।